हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द इफेक्टिव रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल इज r and the number of turns is n. The current through it is I ampere. The work done in rotating the coil by angle of 180 degree in an external magnetic field B will be. Initially plane of coil is perpendicular to the magnetic field. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be work done will be given as चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो जो हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये करंट कैरिंग लूप पे यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और यहाँ पे हमारे पास जो लूप है इसके अंदर जो एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास एक कॉइल है जिसकी रेडियस r है, जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स n दे रखे हैं और इसमें करंट I फ्लो कर रही है. तो स्टार्टिंग में हमारे पास जो कॉइल है इसका जो प्लेन है दैट इज परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड. यानी अगर हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दे रखा है, तो जो हमारे पास कॉइल प्लेस करी है वो कुछ इस तरीके से होगी कि इस कॉइल का जो प्लेन है, या हम कह सकते हैं इसका जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो कॉइल होगी उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग यहाँ पे प्लेस करेंगे, तभी जाके ये कंडीशन हमारे पास बन सकती है. एंड वी नो दैट हमारे पास यहाँ पे जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इट इज गिवन एज n इंटू आई इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा के बराबर, और जितना पोटेंशियल एनर्जी में हम यहाँ पे चेंज लेके आएंगे दैट विल बी इक्वल टू दी वर्क डन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज n i a b कॉस थीटा 2, ये फाइनल पोजीशन होगी, माइनस n i a b कॉस थीटा 1. तो जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन टर्म है उनको अगर हम लिख लें n i a b, इट विल बी गिवन एज कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के. तो क्योंकि हमारे पास जो थीटा 1 और थीटा 2 हुआ है इट इज द एंगल मेड बाय द प्लेन और सर्कुलर कॉइल, और जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉइल दे रखी है विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो जो कॉइल और हमारे पास लूप गिवन होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल होता है इसी को हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स. तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये कैपिटल एन के बराबर है. करंट यहाँ पे आई के बराबर फ्लो कर रही है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सर्कुलर कॉइल है, सो इसका जो एरिया आएगा दैट विल बी पाई इंटू आर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड बी के बराबर है और इसकी जो फाइनल पोजिशन है वो 180 डिग्री के बराबर हो जाती है. सो इट विल बी कॉस 180 डिग्री माइनस यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल पोजिशन थी कॉइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड. भले इसका जो प्लेन है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बट यहाँ पे जो हम थीटा एंगल लेते हैं इट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द गिवन कॉइल विच विल बी गिवन एज cos 0. एंड cos 180 की वैल्यू हमारे पास -1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 के बराबर. तो -1 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू एन इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी के बराबर. तो हमें केवल मैग्नीट्यूड को यहाँ पे कैलकुलेट करना था. सो वी कैन से हियर the work done in rotating the coil by angle of 180 degree in external magnetic field B will be 2 pi n into I into r square into B. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.